एवरीबडी एंड ईच गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके सामने राजीव सर और आप देख रहे हैं राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस। तो मैंने इसके पहले कुछ बतलाया था कि मैंने आपको ट्रिगो की बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था फार्मूला का, और उसमें आपको मैं एक फार्मूला बतलाया था, एक टाइप का फार्मूला बतलाया था। अब देखिए दूसरा टाइप का फार्मूला। देखिए दूसरा टाइप का जो फार्मूला हम बताते हैं, फिर वही बात बोलते हैं कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, षटभुज। क्या बनाएंगे, षटभुज। और षटभुज में कितनी भुजा होती है, 6 भुजा होती है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोन। क्या बोलते हैं इसे, हेक्सागोन। और हेक्सागोन का हिंदी क्या होता है, षटभुज। और षटभुज का परिभाषा कि 6 भुजाओं से घिरे बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, षटभुज। किसे कहते हैं, षटभुज। 6 भुजाओं से बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, षटभुज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हेक्सागोन। तो इसमें क्या भुजा हो गया आपका, 6 भुजा। और इस फोटो का नाम क्या हो गया, हेक्सागोन, दैट मीन्स षटभुज। और हम आपको बतलाए थे कल कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, 6 गो, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। और हम आपको बतलाए थे अगले वीडियो में कि यहाँ क्या रखते हैं, साइन थीटा, यहाँ क्या रखते हैं, कॉस थीटा, यहाँ क्या रखते हैं, टेन थीटा, और यहाँ क्या रखते हैं, कॉट थीटा, और यहाँ क्या रखते हैं, सेक थीटा, और यहाँ क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा। अर्थात 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को इस हेक्सागोन अर्थात षटभुज के शीर्ष बिंदु पे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा को रख दिए। कहाँ रखे, षटभुज के शीर्ष बिंदु पर। तो षटभुज में क्या भुजा था, 6 भुजा। तो शीर्ष बिंदु क्या होगा, 6 गो। और 6 भुजा में क्या गो, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो। और त्रिकोणमितीय अनुपात को मैंने कहा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं, त्रिकोणमितीय फलन भी कहते हैं, और त्रिकोणमितीय तादम्य भी कहते हैं। तो इसी प्रकार से हैबिट बनाएंगे हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को इस हेक्सागोन में रखने का। ठीक है। तो मैंने अगले वीडियो में बतलाया था क्लॉकवाइज। क्या बतलाए थे, क्लॉकवाइज। आज हम आपको बतलाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन उसके पहले हम आपको बतलाए थे पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, और उसके आधार पे हम साइन थीटा का फार्मूला क्या बनाए थे, P/H। और कॉसिक थीटा का फार्मूला क्या था, उल्टा था, तो हो गया H/P। देखिए कॉस थीटा का फार्मूला बनाए थे हम B/H, और सेक थीटा का फार्मूला था H/B। देखिए टेन थीटा का फार्मूला था P/B, और कॉट थीटा का फार्मूला था B/P। और यह कहाँ से आया था, ये आया था आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो शुरू हो गया साइन के साथ तो P/H, तब हो गया कॉस के साथ हो गया B/H, तब हो गया टेन के साथ हो गया P/B, और साइन का उल्टा बोले थे कल कॉसेक तो H/P, कॉस का उल्टा क्या बोले थे सेक तो H/B, और टेन का उल्टा क्या था कॉट तो उल्टा हो गया B/P। यह हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको अच्छा से समझने के लिए हमने इसका प्रयोग किया, जहाँ P से होता है परपेंडिकुलर, B से होता है बेस, P से होता है परपेंडिकुलर, S से होता है हाइपोटेनस, S से होता है हाइपोटेनस, और B से हो गया बेस। यह एक समझने का माध्यम हुआ पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। इससे हम 6 त्रिकोणमिति का फार्मूला हम आपको पहले एपिसोड में बतलाया था। अब उसमें हम टाइप फर्स्ट क्लॉकवाइज बतलाए थे, अब इसमें बतलाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। क्लॉकवाइज हो गया घड़ी की सुई की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज हो गया आपका घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। अब देखिए हम लोग कहाँ चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी में देखिए नंबर 1 निकालते हैं फार्मूला, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, इधर चलेगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बाय हो गया आपका सेक थीटा। ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो साइन थीटा का अपने फार्मूला निकाल दिया। अब किसका निकालेंगे, ये साइन थीटा का हो गया, तब किसका निकालेंगे, टेन थीटा का। तो टेन थीटा का फार्मूला कैसे होगा, तो हो जाएगा सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा। ये हो गया आपका सेक थीटा
अब बाय कौन जी हो गया आपका कॉसेक थीटा। तो दो फार्मूला आपने निकाला, किससे निकाला एंटी क्लॉकवाइज से। तो साइन थीटा का हो गया, टेन थीटा का हो गया। आप किसका निकालेंगे, आप किसका निकालेंगे सेक थीटा का। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। तो सेक थीटा यहाँ है तो यह हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब बाय ई हो गया आपका कॉट थीटा। तो क्या गुप्त निकला फार्मूला 3 को। नंबर 4 देखिए सेक थीटा हो गया, आप किसका निकालेंगे कॉसेक थीटा का। तो कॉसेक थीटा का फार्मूला एंटी क्लॉकवाइज में हुआ, इधर से इधर चलेंगे। तो कॉसेक थीटा का निकालने फार्मूला उस पर क्या है कॉट थीटा और कॉस थीटा। तो यह हो जाएगा कॉट थीटा बाय ई हो गया आपका कॉस थीटा। अब नंबर देखिए 5 कॉसेक थीटा हो गया, आप किसका निकालते हैं कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉस थीटा अब बाय क्या हो गया आपका साइन थीटा। तो कॉट का हो गया, आप किसका निकालेंगे कॉस थीटा का। नंबर 6 फार्मूला हो गया आपका कॉस थीटा का। और चलते हैं क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज का मतलब हो गया आपका घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। तो ये हो गया साइन थीटा, साइन थीटा बाय कितना हो गया आपका टेन थीटा। तो इस हेक्सागोन से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को रखने के बाद हमारे पास क्या को फार्मूला हो गया आपका 6 को। और इसमें देखिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्लास 9 या क्लास 10 में आप पढ़े होंगे। तो यह बात क्या होगी सत्य। तो जब यह बात हो गई सत्य तो आपको ये समझना चाहिए कि जिस नियम से कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा हुआ उसी नियम का तो इसमें उपयोग किए हैं। अगर उसी नियम का उपयोग किए हैं तो यह भी आपका सही हो सकता है, सही हो सकता है। चूँकि कॉट थीटा बराबर आपने कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्लास 9 या क्लास 10 में पढ़े हैं। लेकिन अब क्या होता है कि आप मानिए चाहे नहीं मानिए, अगर इसको सत्य मानते हैं, इसको सत्य मानते हैं तो यह भी आपका क्या होना चाहिए सत्य होना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं, देखिए आप प्रूफ देते हैं, देखिए प्रूफ देते हैं किसका सबका प्रूफ देते हैं तब तो मानिएगा आप। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया P/H। और टेन थीटा का फॉर्मूला देखिए कितना हो गया आपका हो गया P/B बाय सेक थीटा कितना है सेक थीटा तो हो गया H/B। अब इसको हल करते हो गया P/B, ये हो गया भाग से गुना, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे तो हो जाएगा B कौन सी B से B खत्म तो हो गया P/H। देखिए P/H यहाँ भी और P/H यहाँ भी, यानी LHS में भी आपका P/H और RHS में भी कौन जी P/H। तो LHS और RHS क्या हो गया बराबर। इसका मतलब यह जो प्रूफ हमने दिया यह बिल्कुल क्या आपका सत्य प्रूफ है। तो इसका मतलब यह फार्मूला कौन फार्मूला कि साइन थीटा बराबर टेन थीटा बटे सेक थीटा क्या हो गया बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए दूसरा का चेक करते हैं कि यह सही है कि गलत है। देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला कितना हो गया आपका P/B। देखिए सेक थीटा इसका फॉर्मूला कितना है H/B। और देखिए कॉसेक थीटा इसका फॉर्मूला हो गया H/P। टी हो गया 4 गो, तो 4 गो में बीच वाला बनेगा भाग बन जाएगा गुना, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, तो यह हो जाएगा H/B। भाग बन जाएगा गुना तो P कहाँ चल जाएगा ऊपर और H चल जाएगा नीचे, S से S खत्म तो यह हो गया P/B। देखिए यहाँ भी P/B और यहाँ भी कौन सी P/B। इसका मतलब LHS और RHS आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। इसका मतलब यह फार्मूला आपका सत्य हो गया। अब तीसरा का जांच करते हैं कि यह सत्य है कि गलत है। देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला कितना हो गया आपका H/B। अब कॉसेक थीटा का फॉर्मूला कितना है कॉसेक थीटा का फॉर्मूला है H/P बाय कॉट थीटा। देखिए तो कॉट का फॉर्मूला कितना है B/P, ये हो गया B/P। ये 4 को हो गया तो 4 को बीच बन गया भाग बन जाएगा गुना, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, ये हो जाएगा H/P गुना P चल जाएगा ऊपर और B चल जाएगा नीचे, तो P से P खत्म, ये हो गया H/B। देखिए तो यहाँ भी H/B और यहाँ भी कौन सी H/B। तो S हो गया हाइपोटेनस, B से हो गया बेस यानी कर्ण बटे आधार। ये S से हो गया हाइपोटेनस, B से हो गया बेस तो कर्ण बटे आधार। तो यानी LHS और RHS आपका बराबर है कि नहीं।
अगर बराबर हो गया तो समझ लीजिए सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बटे कॉट थीटा फार्मूला बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। अगर यह बराबर नहीं होता, प्रूफ में अगर बराबर नहीं होता, तो मान लेते कि हमने जो इस हेक्सागोन में एंटी क्लॉकवाइज चला के जो नियम बनाया वह नियम बिल्कुल क्या था, गलत था। लेकिन चूंकि LHS और RHS, देखिए कॉसेक थीटा नंबर 4 देखिए, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोले तो यह हो गया H/P, H/P बराबर देखिए कॉट थीटा, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है B/P। अब बाय देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बोले कॉस का B/H। तो 4 बन गया भाग, यह हो गया B/P गुना हो गया H/B, तो B से B खत्म, तो हो गया H/P। देखिए तो H/P आपका यहाँ भी है और H/P आपका वहाँ भी है। ऐसे हो गया आपका हाइपोटेनस, P से हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ ऐसे हो गया हाइपोटेनस, P से हो गया परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस का हिंदी कर्ण और परपेंडिकुलर का हिंदी लंब, तो कर्ण बटे लंब यहाँ भी और कर्ण बटे लंब यहाँ भी। जब दोनों पक्ष बराबर हो गया इसका मतलब हो गया कि कॉसेक थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कॉस थीटा बिल्कुल बिल्कुल आपका सत्य है। और देखिए यह जो नंबर 5 है, यह नंबर 5 आपने क्लास 10 या क्लास 9 में पढ़ा था, जो बिल्कुल सत्य है। तो इस सत्य को भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि वाजिब में सत्य है कि वाजिब में सत्य नहीं है। क्योंकि आप क्लास 9 और क्लास 10 में सत्य पढ़े, इसका मतलब सत्य ही होगा, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। कॉट थीटा, कॉट का फार्मूला क्या बोले तो P/B कितना है P/P। अब देखिए कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला कितना है B/H। और साइन थीटा का कितना फार्मूला है P/H। ठीक है, यह हो गया B/H गुना ये हो जाएगा H/P, H खत्म, ये हो गया B/P। देखिए B हो गया बेस, P हो गया परपेंडिकुलर, तो हो गया बेस बटे परपेंडिकुलर, दैट मीन्स आधार बटे लंब। यहाँ B से हो गया बेस, P से हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आधार बटे लंब। तो दोनों पक्ष बराबर हुआ कि नहीं बराबर हुआ, दोनों पक्ष बराबर हुआ। इसका मतलब आप जो पढ़ते थे कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बिल्कुल बिल्कुल आप सत्य पढ़ते थे। और इसी तरह से इसका भी करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है B/H। साइन थीटा कितना है आपका P/H। और टेन कितना आपका है, टेन आपका है P/B, तो हो गया P/B। ठीक है, ये हो गया P/H गुना B चला गया ऊपर, P चला गया नीचे, P से P खत्म, तो हो गया B/H। तो यहाँ भी B/H, यहाँ भी कौन सी B/H, और यहाँ भी कौन सी B/H। दोनों पक्ष बराबर हुआ कि बराबर नहीं हुआ। जब दोनों पक्ष बराबर हुआ तो यह जो सारी का सारी फार्मूला 6 गो बना, यह क्या है बिल्कुल सत्य है ना। एक बार इसको फिर देख लीजिए, यह कौन चीज़ का फोटो है, हेक्सागोन का। और हेक्सागोन का हिंदी क्या होता है षटभुज, और षटभुज का डिफिनेशन क्या होता है कि बंद आकृति जिसमें क्या भुजा हो, 6 भुजा हो, 6 भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं हेक्सागोन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं षटभुज। क्या बोलते हैं षटभुज। अब देखिए साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इस हेक्सागोन के शीर्ष बिंदु पर हमने 6 को रख दिया। और इसको कैसे हम लोग करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज करके यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चला के हम क्या को फार्मूला बनाए 6 गो फार्मूला बना। और 6 गो फार्मूला का हमने क्या किया, जांच किया। जांच कैसे किया तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से। तो शुरू हो गया आपका साइन, बीच वाला हो गया कॉस, अंतिम वाला हो गया टेन। आप उल्टा देंगे तो साइन के बदले में हो जाएगा कॉसेक, यहाँ भी उल्टा दीजिए, कॉस से क्या हो जाएगा सेक, यहाँ भी उल्टा दीजिए, टेन से क्या बन गया कॉट। हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा, लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को आप लाइक कर दीजिए और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अब बेल की घंटी बजा दीजिए। ठीक है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा सा हटता हूँ। अब इसके बाद देखिए ये 2 टाइप का फार्मूला होगा, 1 फार्मूला 2 टाइप का।
अब देखिए तीसरी टाइप का, आपको ऐसा फार्मूला बता देंगे कि माथा में प्रवेश कर जाएगा, माथा में आपको समझ में आ जाएगी, और जब समझ में आ जाएगी लगेगा कि आप हम समझ रहे हैं, राजीव सर हमको समझा रहे हैं, तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिए। ठीक है। अब देखिए ये दो टाइप का फार्मूला, मैंने एक टाइप का बताया हम अभी, इसके पहले हम एक टाइप का फार्मूला बताए थे। अब देखिए तीसरा टाइप का, देखिए तीसरा टाइप का फार्मूला बनाते हैं, और तीसरा टाइप का जो फार्मूला बनाते हैं फिर हेक्सागोन से ही, फिर किससे, हेक्सागोन से ही। और हेक्सागोन का हिंदी क्या हो गया आपका, षटभुज। हेक्सागोन का हिंदी क्या हो गया, षटभुज। इसमें क्या भुजा हो, 6 भुजा हो, 6 भुजा हो, और 6 भुजाओं के शीर्ष बिंदु पर वही लिखते हैं, हमेशा बनाते हैं आदत। यह हो गया साइन थीटा, यह हो गया कॉस थीटा, यह हो गया आपका टेन थीटा, यह हो गया आपका कॉट थीटा, यह हो गया आपका सेक थीटा, यह हो गया आपका कॉसेक थीटा। ये हेक्सागोन के शीर्ष बिंदु पर हमने 6 त्रिकोणमिति को रख दिया, और त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बतलाए थे, किसको हम त्रिकोणमिति अनुपात बोलें, या त्रिकोणमिति फलन बोलें, या त्रिकोणमिति तारतम्य बोलें। त्रिकोणमिति अनुपात को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। त्रिकोणमिति अनुपात को क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। त्रिकोणमिति तारतम्य को क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। और त्रिकोणमिति फलन क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ये वास्तव में तीनों एक ही हैं, नाम आपका अलग अलग है। कभी हम इस 6 को त्रिकोणमिति फलन बोलेंगे, कभी त्रिकोणमिति अनुपात बोलेंगे, और कभी त्रिकोणमिति तारतम्य बोलेंगे। ऐसा नहीं कि 3 बार बोले तो 3 गो हो जाएगा, तीनों एक ही चीज़ का नाम है ना। ठीक है। अब देखिए इसका तीसरा टाइप का फार्मूला निकालते हैं। देखिए यहाँ से यह हो गया आपका शीर्ष बिंदु, यह हो गया शीर्ष बिंदु। जब इस शीर्ष बिंदु को मिलाएंगे तो यह क्या बन जाएगा, विकर्ण बनेगा, विकर्ण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। अब इस कॉस से हम किसको मिलाएंगे, सेक को, और टेन से हम किसको मिलाएंगे, कॉट को। इसका मतलब डायगोनल यानी विकर्ण क्या को बन गया, 3 गो। अब देखिए यहाँ देते हैं 1, यहाँ क्या देते हैं 1, यह जो कटौन बिंदु है, इस कटौन बिंदु को क्या देते हैं 1। अब देखिए फार्मूला बनाते हैं, देखिए इसको यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा फार्मूला बनाते हैं कि साइन थीटा किसे गुना करेंगे, कॉसेक थीटा से। तो साइन थीटा को गुना करेंगे कॉसेक थीटा से, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, 1। फिर देखिए दूसरा, देखिए टेन थीटा को हम किससे गुना करेंगे बोले तो, कॉट थीटा से, यह भी कितना हो जाएगा, 1। और तीसरा फॉर्मूला देखिए तो यहाँ आपका है कॉस थीटा, और किससे गुना करेंगे, सेक थीटा से, यह फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, 1। क्या बन जाएगा आपका, 1। तो कहने का मतलब हुआ कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक ही विकर्ण पर 2 बिंदु हुआ, एक ही विकर्ण पर साइन थीटा भी हो गया, और उसी विकर्ण पे कॉसेक थीटा हो गया, और दोनों को गुना करेंगे तो इस फार्मूला से क्या हो जाएगा, 1। यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ सेक थीटा है, और एक ही विकर्ण पर है, एक ही डायगोनल पे है, दोनों गुना करते हैं, कॉस थीटा को और सेक थीटा को गुना करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, 1। उसी प्रकार से यहाँ टेन थीटा है, यहाँ कौन सी, कॉट थीटा है, दोनों आपको विकर्ण पर बिंदु है, और दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। और इसी प्रकार से 3 फार्मूला हो गया। अब आगे इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो नंबर 4 फार्मूला क्या हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा को किससे गुना कर दें, साइन थीटा से, यह भी क्या हो जाएगा, 1। नंबर 5 फार्मूला क्या बनेगा, देखिए यह हो गया आपका कॉट थीटा, किससे गुना कर दें, टेन थीटा से, यह भी क्या हो जाएगा, 1। नंबर देखिए 6 फार्मूला, ये हो गया आपका सेक थीटा, और किससे गुना कर दें, कॉस थीटा से, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 1। 3 ठो अगर याद रखते हैं तो 3 ठो आप गुना में कौन नियम, क्रम विनिमय नियम, गुना में कौन नियम, क्रम विनिमय नियम, आगे को पीछे कर दें, पीछे को आगे कर दें, तो गुणनफल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो वाजिब में आपका क्या गो फार्मूला हुआ, 3 गो। इसको हम अपने मन से बना दिए कि जब साइन थीटा को कॉसेक से गुना किया तो 1 हुआ, तो कॉसेक थीटा को भी साइन से गुना करेंगे तब भी 1 होगा। टेन थीटा को अपने कॉट से गुना किया तो 1 हुआ, तो कॉट थीटा को भी टेन से गुना करेंगे तब भी 1 ही होगा।
और तीसरा था कॉस को हमने किससे गुना किया, सेक से, तो रिजल्ट कितना हो गया 1 हुआ। अब सेक को कॉस से गुना कर रिजल्ट कितना हो जाएगा 1। तो यह फार्मूला क्या हो गया 6 को। अब देखिए जांच करते हैं कि यह जांच में सत्य है कि जांच में आपका सत्य नहीं है। अगर जांच में सत्य होगा तो ये आपका 6 फार्मूला सही होगा, और अगर जांच में सत्य नहीं होगा तो यह आपका 6 फार्मूला क्या होगा, गलत होगा। और इसकी जांच हम लोग कैसे करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले जहाँ पी से क्या हो गया परपेंडिकुलर, बी से हो गया बेस, पी से हो गया परपेंडिकुलर, एस से हो गया हाइपोटेनस और एस से हो गया हाइपोटेनस, अब बी से हो गया बेस। तब परपेंडिकुलर का मतलब हो गया लंब, बेस का मतलब हो गया आधार, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया लंब, हाइपोटेनस का मतलब हो गया कर्ण, हाइपोटेनस का मतलब हो गया कर्ण और बेस का मतलब हो गया आधार। और इसी बद्री प्रसाद हरर बोले से हमने 6 त्रिकोणमिति का फार्मूला आपको बतलाया था। इसी फार्मूला से हम इसका चेक करते हैं। देखिए चेक करते हैं चेक। तो साइन थीटा का फार्मूला कितना, देखिए ये हो गया आपका P/H गुना कॉसेक कितना है आपका, ये हो गया H/P। देखिए एस से एस खत्म, पी से पी खत्म, देखिए ये 1 हुआ। तो यह हो गया आपका LHS, यह हो गया RHS, तो ये कट गया तो 1 हुआ ना, देखिए यह 1 हो गया। अब देखिए टेन थीटा, इसका देखिए कितना फार्मूला होता है बोलिए तो, ये हो गया P कौन सी V गुना कॉट थीटा, कितना है कॉट थीटा, ये हो गया B/P। देखिए B से B खत्म, P से P खत्म, देखिए E 1 हुआ कि नहीं हुआ ना। अब देखिए कॉस थीटा, तो यह हो गया आपका फार्मूला हो गया B/H गुना सेक थीटा कितना हो गया H/B, एस से एस खत्म, बी से बी खत्म, तो कितना हो गया आपका 1। अब देखिए तो कॉसेक थीटा का फार्मूला हो गया आपका H/P गुना साइन थीटा का फार्मूला हो गया P/S, पी से पी खत्म, एस से एस खत्म, तो रिजल्ट क्या हो गया 1। कॉट थीटा, देखिए कॉट थीटा का फार्मूला हो गया, देखिए आपका B/P गुना टेन थीटा का फार्मूला, देखिए ये हो गया P/B, पी से पी खत्म, बी से बी खत्म, देखिए ये हो गया 1। ये आप जांच कर रहे हैं। सेक थीटा, देखिए सेक थीटा कितना हो गया आपका H/P गुना और कॉस कितना हो गया आपका B/H, देखिए एस से एस खत्म, बी से बी खत्म, तो रिजल्ट क्या हो गया 1। तो यह जांच में अगर आपका सही हुआ, इसका मतलब यह 6 फार्मूला क्या हो गया आपका सही हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, चूंकि हमने इसका जांच किया और जांच में हमने क्या पाया, सत्य पाया। जब जांच में हम सत्य पाया, इसका मतलब इस हेक्सागोन से हमने साइन थीटा और कॉसेक थीटा का गुणनफल 1 हो गया, कॉस थीटा और सेक थीटा का गुणनफल 1 हो गया, टेन थीटा और कॉट थीटा का गुणनफल 1 होगा। उल्टा भी कर दें तब रिजल्ट क्या होगा 1। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है कि आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब अगले एपिसोड में मैं आपको बतलाऊंगा अगला फार्मूला किस तरह से बनता है। और ये जो फार्मूला आपको बतलाए टाइप 2 और टाइप 3 का, तो हम उम्मीद करते हैं आप सीख लिए होंगे, और सीख लिए होंगे तो थोड़ा सा बेल की घंटी बजा ही दीजिएगा। अगर नहीं सीखे होंगे तो बेल की घंटी क्यों बजाएंगे, नहीं बजाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।